आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जय। वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, निवेदन करता हूँ अधिष्ठात्री, देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को कालिका कराल लगने लगे, और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। वाह वाह वाह। आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। कैसे बेटे चाहिए, किस परिवार से चाहिए, किस घर से चाहिए? अगर हम इन्हीं मायनों पर, इन्हीं वक्तव्यों पर टिके रहे कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो, तो हमको वो भारत दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि हमारे अपने बेटे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष हो। तब कहता हूं, आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी, आज बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। और जात के लिए भी नहीं, पाप के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है। अब्दुल, वाह 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 वाह। एक कविता पढ़ता हूँ, एक निवेदन भी करता हूं, अगर आप अन्यथा न लें तो। मेरा मन है, आपने तमाम शौर्य की तमाम कविताएं लिखी हैं, मेरी एक व्यक्तिगत भी एक इच्छा है और मेरा निवेदन भी है। महाराणा प्रताप की कविता मैंने भी लिखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी इतनी बढ़िया कविता है, मेरी अयोध्या, मेरे लोग यहाँ के आपको उस कविता को सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा करके उस कविता की मांग करता हूं। मैं निवेदित करता हूं, बहुत अच्छी कविता। मेवाड़ राज्य का वो सूरज, हिंदुआ गौरव, जिसने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी इस देश की सनातन मर्यादा को कायम रखा, अपने से कई गुना बलशाली सेना के सामने चट्टान की तरह खड़ा होने वाला चेतक का वो सवार महाराणा प्रताप, अगर मेरी इस कविता के द्वारा आपकी रगों में कहीं खौल उठे तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को आप शुरू कर दीजिएगा। पहले मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं उस कविता को पढ़ने की मानसिकता में आ पाऊं। आपने सच कहा दादा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या अगर कोई है तो यही एक कविता है, मैं आपके प्रांगण में रखता हूं, स्वीकार कीजिएगा। निवेदित करता, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। पंक्तियां सुनिएगा, मैं राणा प्रताप के चरित्र को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं आपके मन में कितनी देशभक्ति है, कितना अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान है। सुनिएगा, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है जो मेवाड़ के किले के पास से निकलती है। सुनिएगा, संदर्भ लीजिएगा, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। मैं समझ गया, सुनोगे। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। मैं राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था।
राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जय। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था, जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ भूमि का सूरज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अखड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। युद्ध का एक दिन शोभनम शोभनम जय हो। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। क्या बात, वाह वाह। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। अरे रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा। अगर कविता के मन तक पहुंचे तो समर्थन करना। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनन घनन, जो झारू युद्ध जंग बजे, पचुठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजी, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन छनाक छन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप। क्या बात है, वाह। धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, सर कट कर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू। क्या बात है, वाह। क्या कविता है, क्या कविता है, क्या शब्द चयन है, क्या भाव है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। लोथे ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता। क्या बात है, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था, और पंक्ति संभालना, सीट बेल्ट बांध के बैठना। जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान। क्या बात है, वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक। भाई वाह, शुक्ला जी कवि सम्मेलन को ऊर्जा दे दी यहीं से, वाह 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 वाह। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अरे टप टप टपाक टप टप टपाक टप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टप। क्या बात है, वाह। क्या बात है, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुक्ला जी गजब गजब, वाह वाह वाह। फिर से भैया, फिर से, दिखता थोड़ी ना। फिर से टप टप टपा टप 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 टपा टप। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनन घनन, जो झारू युद्ध जंग बजे, बजुठी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजे, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा धन धन, सर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, वाह। जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार
तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप 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 टप। क्या बात है, वाह वाह। पंचाब सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था। बच्चा सुनाई दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मजे वाह बहुत ऊंचाइयों पर है कविता। वाह 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 वाह। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय जय। बन गया त्रिशूल। कविता सुनना साहब, श्याम नारायण पांडे जो सिखा करके गए हैं, भूषण ने जो सिखाया है, सेनापति ने जिसको ओज और वीर रस की परिभाषा दी है, अजय अंजाम एक छोटी सी कलम कोशिश करता है। अगर आपके हृदय तक मुझे समर्थन करना। मुझसे किसी ने कहा कि सरयू के तट पर इतनी जोर से जयकारे क्यों बोल दिए कि गला बैठ गया। मैंने कहा अभी तो सिर्फ बैठा है, गले की नस फट भी जाए तब भी भगवान राम के जयकारे बोलने का मन करेगा। तब सुनना, भैरव बन गया त्रिशूल और बरछी चामुंडा बन बैठी। फिर रक्तबीज बन गए मुगल, दोधारी चंडा बन बैठी। दुश्मन को तक्षक से प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था। अंगार बन गया था। क्या बात है, थे सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अगली पंक्ति पर संभालना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते। क्या बात है, वाह 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 भैया, वाह वाह। क्या बात है, वाह। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे। तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, पल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक। क्या बात, वाह। नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। अरे पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों। क्या बात है, वाह। अच्छा है, अच्छा है। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक, वहाँ दिखाई वहाँ देते। दिखाई क्या बात है, वाह वाह। अब दो पंक्तियां फिर संभाल ले। भाई शुक्ला जी, वाह 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 वाह, गजब मेरे मित्र, वाह। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। क्या बात है। दोस्त मेरे सुनना पंक्ति, इधर से भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सिर्फ दो पंक्तियां आपसे बात। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा। क्या बात है, वाह वाह। मुगलों को घोड़ा बना दिया, मुगलों को घोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन लोड़ा बना दिया, रोड़ा बना क्या दिया, बात चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। रणचंडी से क्या? चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो, वाह भाई वाह। जय जय। थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। क्या बात है। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। क्या बात है, वाह।
ठहर जा गद्दार, ठहर जा। पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में वाह, बाप क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह। फिर से भैया। रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। अरे आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय, अंतिम बंद निवेदित करता हूं भाई, जिस मन से आपने सुना है मैं भी पूरे मन से पढ़ने का आखिरी बंद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हल्दी घाटी में राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया स्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। क्या बात है, वाह। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो। भाई क्या कविता है, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। अरे राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ, अच्छा, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। वाह 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 वाह। पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले अरे इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। राणा ने कसम, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। वाह, बढ़ते बढ़ते राणा मगन हाय हाय, क्या बाबा, क्या संवेदना है, वाह, वाह। 21 गज का नाला आया। हाय हाय, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा राणा की रक्षा करने को। अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। वाह वाह वाह, करवट लेकर बेजान कमाल शीश कर दिया, कमाल। राणा चरणों में टिका दिया। चेतक चेतक मेरे बेटे भैया, हालाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। क्या बात है। राणा चेतक के साथ साथ भारत